नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर कई दावे किए हैं। उन्होंने कहा कि मोहन यादव की सरकार को शिवराज सिंह चौहान अस्थिर करना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान उनके कार्यकर्ताओं को बताना चाहते हैं, मैं हूं और कभी भी वापस आ सकता हूं। बीते दिन शिवराज सिंह चौहान मानक बीज को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मध्य प्रदेश में राजनीतिक रूप से जिंदा रखना चाहते हैं। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस मामले में जहां एक और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं, वहीं दूसरी ओर अलग अलग राजनीतिक दल चुनाव आयोग से मिलकर अपनी चिंताएं जता रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात कर वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल रविवार रात पहली बार अपने गृह नगर बैतूल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने कई बड़े राज बताकर सबको चौंका डाला। 2020 में चुनी गई कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को वर्ष 2020 को ऑपरेशन लोटस के तहत गिराने में अहम भूमिका निभाने का बड़ा खुलासा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ब्राजील में हैं। उन्होंने यहां रियो डी जनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। इस समिट के दौरान उन्होंने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इस मुद्दे पर भारत के कड़े रुख को दोहराया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पीस एंड सिक्योरिटी एंड रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सत्र के दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत प्रतिबद्धता जताई। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कई हिस्सों में सोमवार सुबह बारिश हुई, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी गर्मी एवं उमस से लोगों को राहत मिली। भारी बारिश के कारण दिल्ली के कई हिस्सों में जल भराव हो गया है, जिससे व्यस्त समय में यातायात प्रभावित हुआ है। राजधानी में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। IMD ने सुबह 8:30 बजे तक 12 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान गिरकर 22.9 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में एक किताब के विमोचन के दौरान वैश्विक हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में तालमेल, प्रेम और शांति कम हो रही है और वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बेहद गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को कहा कि दिल्ली सरकार स्वैच्छिक रक्तदाताओं की जानकारी देने वाला एक ऐप जल्द ही शुरू करेगी। गुप्ता ने आनंद विहार क्षेत्र में एक रक्तदान शिविर में यह घोषणा की। गुप्ता ने कहा, हम जल्द ही रक्तदाता एप्लीकेशन शुरू करेंगे, जिसमें उन लोगों का विवरण होगा जो रक्तदान करना चाहते हैं। इसमें उनका ब्लड ग्रुप, अंतिम बार रक्तदान कब किया और क्यों, क्या वे 3 महीने बाद दोबारा रक्तदान करने के लिए पात्र हो गए हैं या नहीं, यह सब जानकारी होगी। आजकल ऑनलाइन कैब सेवा का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही ड्राइवरों को नशे में चूर यात्रियों की वजह से कई बार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। कई बार नशे में धुत पैसेंजर्स के गलत व्यवहार के कारण ड्राइवर न सिर्फ असहज होते हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंतित रहते हैं। ऐसी एक कहानी सामने आई है, जहां एक कैब ड्राइवर ने अपनी गाड़ी में डैशबोर्ड पर कैमरा लगाकर इन यात्रियों के नशे में की गई गलत हरकतों को रिकॉर्ड कर लिया। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने राज्य के प्रत्येक मंदिर में गौशाला सनातन धर्म की शिक्षा देने वाला संस्थान और एक चिकित्सालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह कार्य देवस्थान बोर्ड के माध्यम से किया जा सकता है। राज्यपाल शनिवार शाम तालीफ रंबा स्थित श्री राजेश्वर मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी मंदिरों में चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। विजय देवरकोंडा ने मशहूर डायरेक्टर गौतम तिन्नानुरी के साथ एक्शन ड्रामा फिल्म किंगडम के लिए हाथ मिलाया है। फिल्म की घोषणा के बाद से लेकर
खूब उत्साह है। हाल ही में रिलीज हुए टीजर ने फैंस की उम्मीदें और बढ़ा दी है। आज फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा की जाएगी। हालांकि दूसरी बड़ी फिल्मों के टलने की वजह से किंगडम की रिलीज में कई बार देरी हुई है। अब फैंस के लिए अच्छी खबर है, फिल्म की नई रिलीज तारीख आज घोषित होगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।